नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, जेएसएससी ने जारी किया इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मांगे गए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी, 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में एग्जाम ली गई थी। शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा अनुबंध कर्मियों की हड़ताल। झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम कर्मचारी संघ और ऑल पैरामेडिकल एसोसिएशन अनुबंध कर्मी संघ के बैनर तले शनिवार को भी 5वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। आंदोलन के 5वें दिन हड़ताली कर्मी कड़ाके की ठंड में राजभवन के सामने आंदोलन करने को मजबूर हैं। शुक्रवार को जहां कर्मचारियों ने धरना स्थल पर हवन पूजन कर प्रभु से सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगा, वहीं शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना स्थल पर ही स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर आम लोगों के शुगर बीपी की निःशुल्क जांच की। झारखंड में 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। झारखंड में आंशिक बादल छटने से तापमान में सुधार हुआ, लेकिन सुबह में कनकनी कायम है। झारखंड के उत्तरी इलाकों में अधिक ठंड है। संताल परगना में रात में कड़ाके की सर्दी है। इन इलाकों का तापमान अभी भी 7 डिग्री से नीचे है। झारखंड में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर मौसम बदलाव के संकेत हैं। 24 से हल्के दर्जे के बादल छाएंगे। झारखंड के उत्तरी इलाकों में सर्द हवा का प्रवाह अधिक है, जबकि राजधानी समेत झारखंड के दक्षिणी इलाकों में सुबह हल्के बादल छाए रहे। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीयों को नौकरी की होगी जांच। झारखंड में सरकार ने 75% प्राइवेट सेक्टर की नौकरी स्थानीय को मिल रही है या नहीं, इनकी जांच करेगी। झारखंड विधानसभा ने इसके लिए एक कमेटी तैयार की है, जिसमें 5 विधायक शामिल हैं। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक हैं। इसके साथ ही प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीव्य कुमार और भूषण बाड़ा सदस्य हैं। यह टीम जांच करेगी कि सरकारी कार्यालय में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है। इसके तहत 40,000 रुपये मासिक से कम की नौकरी करने वालों की सूची उपलब्ध करानी थी। इसके लिए सभी निजी क्षेत्र वालों को 3 माह के अंदर निबंधन कराना था। सदन को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जानकारी दी थी कि 404 नियोक्ता ने निबंधन कराया है। आंदोलन के मूड में झारखंड के 42,000 सहिया। झारखंड में कार्यरत 42,000 सहिया भी आंदोलन के मूड में आ गई हैं। उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा भी बना ली है। आंदोलन के तारीख की घोषणा भी कर दी है। सभी 42,000 सहिया 23 जनवरी से आंदोलन के मूड में है। इस बाबत सहिया संघ की ओर से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। झारखंड में कार्यरत सहिया कई वर्षों से मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करती रही हैं। उनका कहना है कि 2 दर्जन से अधिक ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, उसके बदले मामूली सा मानदेय दिया जाता है। जितना पैसा दिया जाता है वह सम्मानजनक नहीं है। सहिया की मांगों में 2,000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 रुपये मासिक मानदेय, ईपीएफ भुगतान और नियमावली लागू कर सरकारी कर्मी का दर्जा देना शामिल है। एलआईसी में निकली 9,000 से अधिक वैकेंसी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में देश भर में बम्पर भर्तियां निकली हैं। ऐसे में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार मौके का फायदा उठा सकते हैं। एलआईसी ने नोटिफिकेशन जारी कर अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली हैं। खबरों को माने तो कुल 9,394 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों के पद शामिल हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट LIC.India पर जाकर क्षेत्र एवं शहरों के मुताबिक वैकेंसी की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया LIC की आधिकारिक वेबसाइट LICindia.in पर आयोजित की जा रही हैं। उम्मीदवार 10 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रोडक्ट से जुड़ी सारी सूचनाएं देना हुआ अनिवार्य।
सरकार ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने उत्पाद का प्रचार करने वाली कंपनियों के लिए नियम बनाया है। उन्हें उत्पाद की बिक्री से संबंधित सारे प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा। इसके तहत कंपनियों और अन्य उत्पादों को अपने उत्पादन के साथ दिए जाने वाले उपहारों, होटल में ठहरने या खाने की सुविधा देने, शेयर देने, मूल्य में छूट देने, इनाम देने, भविष्य में सेवा देने और स्कीम का हिस्सा बनाने के विषय में पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी न देने वालों पर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। नियम के उल्लंघन पर 50 लाख रुपए का अर्थदंड और विज्ञापन दिखाने पर 6 साल का प्रतिबंध लग सकता है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि उत्पादों के साथ दी जाने वाली सूचनाएं सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आए। ये सूचनाएं इस तरह से दी जाएं कि वे उत्पाद को देखने वालों से न छूटें। ये सूचनाएं लाइव स्ट्रीमिंग में दी जा सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 131 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 131 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 131 मरीज रिकवर हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 1940 हैं। अब तक देश में 4,41,49,111 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1.59 लाख नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 91.41 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। देश का मौजूदा रिकवरी दर 98.81% है और दैनिक संक्रमण दर 0.8% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 2,07,067 खुराक दी गई। इसके साथ देश में अब तक 222.24 करोड़ कुल वैक्सीन दी जा चुकी है। एंड्रॉयड को टक्कर देगा देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए जंड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड की मदद से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। डेवलपर्स ने इसे भार ओएस नाम दिया है और घोषणा की है कि यह ओएस देश के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को लाभान्वित कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। डेवलपर्स दावा कर रहे हैं कि ओएस को यूजर्स को अधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भार ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में डेवलपर्स बताते हैं कि यह यूजर्स को अधिक फ्रीडम, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने पर केंद्रित है, जो केवल उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऐप का चयन और उपयोग करते हैं। यह इनोवेटिव सिस्टम यूजर्स को अपने मोबाइल डिवाइस पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में सोचने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करती है। पीएम मोदी की लिखी बुक एग्जाम वॉरियर्स 13 भाषाओं में उपलब्ध। पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स 13 अब भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश के अलावा यह किताब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली में भी उपलब्ध है। इसका लेटेस्ट संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस संबंध में एक ट्वीट भी किया गया है। एग्जाम वॉरियर्स में परीक्षाओं से होने वाले तनाव से निपटने के टिप्स दिए गए हैं। इसके साथ ही किताब में छात्र छात्राओं को स्ट्रेस मैनेज करने के भी तरीके बताए गए हैं। छात्र छात्राओं के अलावा यह पुस्तक शिक्षकों और पेरेंट्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वे भी इसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। दरअसल किताब में कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों को टिप्स देने के अलावा पीएम मोदी ने बुक में माता पिता और शिक्षकों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इससे संबंधित पत्र भी लिखे हैं। कर्तव्य पथ पर सबसे आगे बैठेंगे श्रमिक। इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली परेड को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सबसे आगे वीवीआईपी नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्हीं की जगह श्रमजीवी, रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर तबके के लोग
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में सबसे आगे बैठे दिखाई देंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जो नया फैसला लिया है, इस फैसले की खूब सराहना और चर्चा भी हो रही है। वह फैसला यह है कि कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में देखने के लिए सबसे आगे श्रमजीवी मजदूर, रिक्शे वाले, ठेले वाले मजदूर तबके के लोगों को बिठाया जाएगा, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे आगे की पंक्ति में वीवीआईपी बैठा करते थे। केंद्र सरकार की ओर से अपने आप में एक नया फैसला लिया गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मजदूर तबके के लोग जो रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, ऐसे श्रमजीवी मजदूरों, रिक्शा वाले, ठेले वालों को गणतंत्र दिवस पर दिवस के मौके पर सबसे आगे बिठाया जाएगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शुरू होगी हेडमास्टर नियुक्ति की प्रक्रिया। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में जहां प्राचार्य नहीं है, वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुटा हुआ है। विभागीय खबरों को माने तो इन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को पत्र भेजा गया है। खबरों को माने तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 पर सहमति दी गई है।